फिर प्रलय आ जाती है, सारी सृष्टि भगवान में लीन हो जाती है। उसको कहते हैं ब्रह्मा जी की रात उतनी ही बड़ी होती है, वो भी जितना बड़ा दिन होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छा एक बात को ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी। बात है ये, एक होता है नाम जपना, हरिओम, और एक होता है भजन करना। भगवान का नाम का भजन करना और भगवान का नाम जपना, अंतर है इसमें। थोड़ी समझने की बात है इसमें ज्यादा। नाम रट रहे हैं, राम 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 राम, जाप चल रहा है। इसमें ये होता है, प्रारंभिक क्रिया है ये जाप की। गुरु अपने शिष्य को शुरू में यही शिक्षा देते हैं कि आप नाम जपो। ये इसलिए है कि वो भगवान के नाम में एक बार लग जाए। बच्चे को पहले पहले हम आंगनवाड़ी में भेजते हैं, पढ़ने के लिए नहीं भेजते वहां इसीलिए भेजते हैं कि बच्चे को आदत पड़ जाए। उस आदत में ये होता है कि बच्चा 10-20 मिनट के लिए जाता है, उसको अपने जैसे वहां दूसरे बच्चे भी मिल जाते हैं, उसका मन लग जाता है। तो धीरे धीरे फिर कुछ खेल के, कुछ खा पी के, कुछ खेल खिलौने देख के, तो या तो उसको भूख लग जाए, या वो रोने लग जाए, या वो शरारत करने लग जाए, तो 10-20 आधे घंटे में फिर वापस उसको ले आते हैं। और जब बच्चा ऐसा रोज रोज जाने लग जाता है तो उसको कहते हैं अब तो ये स्कूल के योग्य हो गया। ये नाम जो लेने की प्रारंभिक विधि है, ये है प्रवेशिका, भक्ति में दाखिला। दीक्षा हो गई, नाम मंत्र मिल गया, नाम जपना शुरू कर दिया, ये इसका प्रवेश हो गया, एडमिशन हो गया। एक होता है फिर बाद में अभ्यास जब हो जाता है जीव को नाम जपने का, तो उसकी पुकार में फिर अंतर हो जाता है। वो उस नाम की गिनती नहीं करता, फिर ध्यान गिनती में रहता है, तो आनंद उसमें न रहे। माँ जब अपने बेटे का नाम लेती है, अपने पति का नाम लेती है, ये गिन के नहीं लेती कि मैंने कितनी बार आवाज लगानी है, उसको पुकारती है बस। और पुकार में अंतर रहता है, पुकारने वाले को पता चल जाता है। एक बार ऐसे नाम से एक बार पुकार दो, राम 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 राम, 5-7 बार बोल दिया,
लेकिन ये 5 सात नहीं है, एक ही बार था ये। पूछो क्यों? क्योंकि जितनी बार उसमें मन लगा उतना ही एक ही बार है। 8 बार नाम बोला और 8 बार में मन एक ही तरह से लगा रहा, तो एक ही बार है वो। अंतर इतना है कि जैसे दशरथ ने पुकारा अंतिम समय में, और एक साधारणतया जो प्रवेश कर रहा है अभी भक्ति में, उसका ध्यान 36 कामों में रहता है और राम राम भी चल रहा है। यहाँ विधि में अंतर क्या है? अंतर ये है, हाथ से नाम चल रहा है और मन में काम चल रहा है। करना क्या था? उल्टा करना था इसको। हाथ में तो नाम चल रहा है भगवान का ऐसे, और मन में जल्दी से कर लूं, फिर ये भी काम करना है, फिर ये भी करना है, फिर ये भी करना है। मन में काम चल रहा है। होना ये गलत विधि है जो चल रही है। इसको सीधा करना है। सीधा कैसे? शरीर से तो चाहे काम करते रहो, मन में राम चलना चाहिए। यहां शरीर में राम चल रहा है अभी, मन में काम, इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, मन में तरह तरह के विचार। इसका मतलब ये नहीं है कि माला जपनी छोड़ दो। मन में भी जब ही चलेगा जब शरीर में चलेगा। पहले आदत पड़ेगी धीरे धीरे, फिर वो मन में भी रमेगा, फिर माला के बिना भी चलेगा। पहले काम करते करते चलेगा, काम करते करते चलने के बाद बिना माला के भी चल रहा है। बिना माला के भी जब चलने लग जाएगा, फिर वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, वो चलता ही रहेगा सांस सांस में। अपने आप नहीं, चलाना पड़ेगा। शुरू में चलाना पड़ेगा उसको। याद करो ऐसे, जैसे अचानक कोई चीज याद आती है ना, काम करते करते दूसरा काम मैं भूल ही गई, दूध रखा था ढका तो है ही नहीं, अब एकदम याद। ऐसे ही लगन जब नाम की होगी, हमने संकल्प कर लिया सुबह उठते कि सांस सांस में नाम चलना चाहिए, तो काम में लग जाते हैं, फिर वो बंद हो जाता है नाम। तो ऐसे झटका लगना चाहिए कि भूल गई मैं तो, और शुरू करूं अभी। दिन में 5-10 बार ऐसे होना चाहिए कि मैं काम कर ही रही हूं, नाम भी जप लूं साथ में। तो नाम को ऐसे बार बार शुरू करना चाहिए। काम करते करते चलेगा, फिर वो सोते सोते भी चलने लग जाएगा, श्वास बन जाएगा। वो श्वास है ना, आप सो जाते हो फिर भी चलता ही रहता है वो नाम भगवान का। उस सांस में ही चलना चाहिए। कैसे? जैसे लोभी व्यक्ति होता है, कोई लोभी व्यक्ति है जिसको धन की बहुत जरूरत है, उसको सपने में रुपये दिख जाएं और कोई कहे कि लो भैया ये रुपए, क्या वो मना करेगा? जो जागते जीवन में लोभी है, या ऐसा समझो कि उसको जरूरत है बहुत बड़ी पैसे की,
आवश्यकता है, सपने में कोई आ जाए पैसे लेके, उसको देने लगे, तो वो ये भूलता नहीं है व्यक्ति के मैंने पैसे नहीं लेने। उसको तो ज्ञान सपने में भी रहता है कि जरूरत है पैसे की, जागते में भी यही रहती है उसको कि जरूरत तो है, बहुत जरूरत है, इसके बिना काम चलता ही नहीं। तो जैसे जागने के साथ में जो विचार रहता है, सपने में भी वही विचार रहता है। जागने में जो डरेगा, सपने में भी डरेगा। जागते समय में जो चोरी ठगी बदमाशी करेगा, सपने में भी वही काम दिखेगा और करेगा। और जागते में जो कथा करेगा, सपने में भी कथा ही कीर्तन दिखेंगे, क्योंकि आदमी तो वही है ना। सपने में व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि ये सपना है। सपने में तो लगता है सच है सब, वो तो जब आंख खुलती है तब दिखता है ये तो सपना था। सपने में नहीं लगता पता कि ये सपना है। तो मेरे प्रभु से जब इतना प्रेम हो जावे, भजन किसे कहते हैं कि इसके बिना तो मैं जी सकता नहीं। भजन होता है भोजन से कीमती, भोजन से 100 गुना कीमती होता है भजन। भोजन के लिए तो दिन रात फिरते हैं, सुबह खा लिया, दोपहर वाले की लगन लग गई, दोपहर को पा लिया, शाम वाले की लगन लग गई। व्यवस्था करके रखते हैं पहले से। मैं जा रही हूँ अपने घर, पीछे से यहाँ 2-4 लोग हैं, इनके भोजन आप पका देना, दूध वो दे जाएगा, दाल सब्जी वहां से आ जाएगी, सफाई उसने, बाकी सबको मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं है। मेरा 8-10 दिन के मैंने सबकी ड्यूटी लगा दी, सब काम करके जाते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। लेकिन जो हम भजन करते थे रोज, किसकी ड्यूटी लगा के जाते हो? तुम 8 दिन में आओ या 15 दिन में आओ, सबकी ड्यूटी लगा दी। भोजन की तो आपने ड्यूटी लगा दी। बच्चों की तो इतनी लगन होती है कि साथ में ही रखते हैं उनको, तो आए तो साथ में, जाएं तो साथ में। और भगवान इंतजार में बैठे हैं 1 हफ्ते से। देखो खुद ये शॉपिंग करते फिरेंगे अब, और मैं 1 हफ्ता ऐसे ही बैठा रहूंगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जितनी बच्चों का नाम से हम माला नहीं, बच्चों का नाम नहीं रटते, लेकिन 5 मिनट इधर उधर हो जाए, दिखे ना, तो एक आवाज देते हैं हम आत्मा से। वो एक आवाज दी हुई उस बच्चे की, वो 1 बार का जाप हो गया, भजन हो गया वो एक। तो जितनी लगन से माँ अपने बेटे को, अगर वो गुम हो जाए और माँ को चिंता लग जाए, कहाँ है मेरा पुत्र, और उसको पुकारती है जितनी आत्मा से, हृदय से, उतनी ही आत्मा से, उतनी ही लगन से, उतनी ही श्रद्धा से
जब एक बार बोलेंगे ना हरे कृष्ण, एक बार बोला तो एक बार लिया गया वो भगवान का नाम। उस तरीके से जितनी बार रटोगे, जपोगे, भजन करोगे, वो तो लिखा जाएगा भगवान के दरबार में, सीधी आवाज वहीं पहुंचती है। उस जाप में करुणा होनी चाहिए, उस जाप में लगन होनी चाहिए आपकी, उस जाप में ये बात होनी चाहिए, उस आवाज में भगवान को ये लगना चाहिए इसको तो मेरी बहुत जरूरत है, ये मेरे को बार बार रटता है, जपता है, भजता है, इसको तो इतने ये क्यों जप रहा है? इसलिए कि सारे जप रहे हैं, ये भी जप रहा है बस ना। इसने मेरे को 5 बार पुकार लिया, 5 नाम लिए सिर्फ। भगवान को ये लगना चाहिए कि 5 आवाजें दे दी मेरे को, गज की तरह पुकारो। हाथी था ना, हाथी, और जब डूबने लगा तो गज ने तुम जैसे पुकारा वैसे मेरे प्रभु को पुकारना है। उसका नाम है भजन। भोजन ना मिले और भूख में अपना कलेजा कट रहा हो, भूख बहुत ज्यादा लगी हो और भोजन ना मिले तो कितनी लगन से अंदर से आंतड़ियां आपस में बातें करने लग जावे, तेरे को कुछ मिला खाने को? बोले ना, मेरे को भी नहीं मिला। हाँ, बहुत जोर से कहने की भी हिम्मत नहीं रहती कि मेरे को भूख लगी है। आदमी को कहने में भी जोर लगेगा और जोर रहा नहीं। आदमी मन मन में सोचता है अब तो कुछ खाने को मिल जाए तो थोड़ा आराम आ जाए। तो उस जैसे उस भोजन को याद किया है ना, वो शरीर के लिए, ऐसे ही इस आत्मा की खुराक है भजन। शरीर के लिए तो पता है कि खाएंगे नहीं तो ये चलेगा नहीं, तीनों समय इसको। अच्छा एक बात सोचो, रोटी रोटी करते रहो, रोटी रोटी रोटी, और खाएंगे नहीं, क्या पेट भर जाएगा? रोटी रोटी कहने से तो पेट नहीं भरने वाला। तो मेरे प्रभु का नाम रटने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन रटने की जो विधि है वो गुरुदेव बताते हैं। और ये भी सत्य है कि शुरू की विधि यही है कि उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, बस जप लो, ये भी सत्य वचन है। लेकिन गुरुदेव की आवश्यकता कहां पड़ती है? वो तब पड़ती है कि गुरुदेव ये देखे कि एक ही जगह तो नहीं रुक गया, जाप कर रहा है जो जीव, वो आगे बढ़ भी रही है कि नहीं, उसकी लगन। कईयों को तो मान लो एक तो ये होता है, चलो ये भी निपटा, ये माला करनी थी, ये भी काम निपट गया अपना, गुरु जी ने ये दे रखा है,
अब ये करना ही ये पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा। वो व्यक्ति जाप कर रहा है, वो दूसरा व्यक्ति वो है मुझे तो बस भगवान चाहिए, भोजन आज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, पर भगवान तो आज ही चाहिए। आदमी दो हैं, एक कहता है ये तो करना ही पड़ेगा, वचन भर लिए, गुरु के सामने भी, ठाकुर जी के सामने भी, अब छोटों के करूं, काम तो कहता है कि टाइम नहीं, और मन कहता है वचन भर लिए अब तो कर ही लो। वो दुविधा में आदमी, वो एक व्यक्ति तो वो है और करता रोज है, दूसरा व्यक्ति वो है भगवान से मिलना है मुझे तो, और ये काम तो मुझे ऐसा मिल गया, मन करता है इसके सिवा कुछ करूं ही ना, भजन ही करता रहूं। कोई भी काम उसको चिंता कभी होती ही नहीं, बस लगन लग गई। राम का नाम कान में ऐसा पड़ता है, कोई भी सुना देवे, जैसे हनुमान जी के कान में। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, और भक्ति मिले ना हनुमान जी के बिना। क्यों मिलती नहीं हनुमान जी के बिना भक्ति? इसलिए नहीं मिलती कि नाम तो तुम सब जप कर सकते हो, लेकिन बात बताना सिर्फ ये है कि हनुमान जी कभी ये कहते नहीं कि ये भी जपना पड़ेगा, ये राम का नाम और जपना पड़ेगा। शरीर में तो हिम्मत थी नहीं, अब वचन भर लिए। ये एक तो काम को करे अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से, अपनी मेहनत से। एक तो बच्चा कहे ना भैया मैं तो पढ़ना है और स्कूल जाना है और कामयाब होना है, और एक दूसरा बच्चा नहीं जाएंगे तो घर पे पिटेंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा, चाहे रास्ते में कहीं बैठ के दुकान पे और वापस ही आ जाए घर में। अब घर वालों को तो यही है ना कि स्कूल में गया, अब जाए ना जाए, और जिसको अपनी लगन है, अपनी रुचि है, वो तो भगवान जाएगा जरूर। ऐसा विधि ये है, अकेले बैठो घर में, अकेले बैठ करके एक विचार कीजिए कि मुझे सबसे प्यारा क्या है इस दुनिया में। एकांत में बैठ के अपने घर में और एक विचार करना है, इस दुनिया में मुझे सबसे प्रिय क्या है। बहुत चीजें सामने आएंगी। सबसे पहले आएगा सामने कि मेरा शरीर है सबसे पहले तो प्यारा है, बाकी तो इसके बाद है सारे। शरीर जी है तो जहान है। फिर इसके बाद वो मन में आएगा जो इसकी रखवाली करता है, संभाल करता है, केयर करता है, पति परमेश्वर, भाई वो उसी के साथ जीवन है। अब दो बातें सुनता हो, दो बातें मानता हो, दो बातें बताता हो, तो फिर पति याद आएंगे। नहीं सुनता हो, नहीं मानता हो, नहीं बताता हो कुछ, फिर बच्चे याद आएंगे। बच्चों के बाद घर याद आएगा, घर भी प्यारा है मेरे को, मेरा है,
ये बड़ी मुश्किलों से बनाया, अब इसको खराब थोड़ा ही करना है। घर के बाद फिर जो जिस चीज से अपने को सुख मिल सकता है जीवन में, भाइयों से भी कभी न कभी सुख मिल सकता है, वो भी काम आने वाले हैं, दुख सुख के साथी हैं, वो याद आएंगे फिर। तो आप ये देखना, भजन की विधि बता रहा हूं, ये देखना है कि भगवान का नंबर कब आएगा। सबसे प्यारा मुझे कौन है? पहले अपना शरीर, फिर अपने पति, फिर अपने बच्चे, फिर अपना घर बार, फिर अपने रिश्तेदार, फिर अपना धन दौलत। कोई वहां है नहीं, कमरे में आप अकेले बैठे हो, बस सोचना ही है कि मुझे सबसे प्यारा सच में कौन है। तो भजन की एक विधि, एक पहचान बताता हूं। अगर मन में ये आ गया जिस दिन कि मुझे तो सबसे प्यारे भगवान हैं, तो उस दिन से आपका हो गया भजन शुरू। और जब तक मन में ये आ गया कि मुझे तो सबसे प्यारे ये लोग हैं, तब तक भजन शुरू नहीं हुआ। जब तो शुरू हो रहा है, जब तो अनेक प्रकार का होता है, किसी न किसी तरह से रट तो रहे हैं हम उसको, लेकिन भजन किसे कहते हैं? जिस दिन मन में एकांत में बैठ के और विचार किया कि मुझे सबसे प्यारा क्या है, और अंदर से आवाज आई कि मुझे तो सबसे प्यारे ईश्वर हैं, बाकी किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब छोड़ के चल दें, अपना है ही नहीं कोई। इसलिए मुझे सबसे प्यारे मेरे प्रभु हैं, और प्रभु का विश्वास मुझे ये है कि सब मुझे छोड़ के चल सकते हैं एक न एक दिन, भगवान मुझे कभी छोड़ सकते नहीं। क्यों? ये नियम है, ये भगवान आपको कभी नहीं छोड़ सकते। ये भगवान का संविधान है, भगवान का नियम है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ये भगवान कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी जीव को अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना प्यार करता है वो सबसे, लेकिन हम इतना प्यार क्यों नहीं करते उससे कि उसको एक पल भी ना छोड़ें? इसलिए कि भगवान तो इस बात को जानते हैं कि मैं उनको नहीं छोड़ सकता, और हम इस बात को जानते नहीं कि वो हमें कभी छोड़ सकता नहीं। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उसके बिना हम है ही नहीं। हमें इतना तो पता है कि शरीर के बिना हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि भगवान के बिना हम नहीं। हम क्यों? हमने शरीर को सोच रखा कि शरीर ही हम है, शरीर का इनाम हम रख रखा है हमने, शरीर है तो हम है। लेकिन भगवान क्या आज्ञा करते हैं? भगवान कहते हैं भैया शरीर जब नहीं था तब भी तू था, मेरे पास था, मेरे लोक में था, ब्रह्म लोक में था, वैकुंठ लोक में था, गौ लोक में था, स्वर्ग में था। शरीर तो नहीं था ये तेरे पास, ये तो संसार में मिला। और ये जो नाम, ये परिवार, ये रिश्तेदारी, ये दुनिया की जितनी चीजें हैं, घर धन दौलत, ये तेरा नहीं है, ये तो शरीर का है। जब तक शरीर है तुम्हारे पास तब तक तुम्हारे नाम जमीन है, घर है, परिवार है, बैंक बैलेंस है। शरीर ना रहे तुम्हारे नाम रहेगी जमीन, तो ये तुम्हारा नहीं है, ये तो शरीर का है। शरीर छूट जाएगा ना
गवर्नमेंट में से कट जाएंगे नाम, उसी टाइम अब ये जमीन का कोई मालिक और बन गया। पहले तो ये था, हाँ ये था, पर अब इसके पास शरीर नहीं है ना। जब तक शरीर था तब तक ये मालिक था, अब इसके पास शरीर ही नहीं है, अब ये मालिक नहीं है। तो मालिक तुम नहीं हो, मालिक तो शरीर है। और शरीर जब छूट जाएगा तुम तो फिर भी हो। अब हो कहां? जहां आपकी नीयत रहेगी वहीं पे आप रहोगे। भगवान में नीयत रहेगी तो भगवान के पास जाओगे। संसार के सुखों में नीयत रहेगी, दोबारा से संसार में धड़ाम से फिर से पैदा, फिर से वही शुरू। लेकिन इस बात की तसल्ली नहीं है कि दोबारा से मनुष्य बन जाओगे। ये तो एक बार 84 लाख योनियों के बाद, और बड़ी कृपा करते हैं मेरे प्रभु, तब ये मनुष्य की योनि मिलती है। हाँ, अगर नाम का जाप भी करोगे ना दिन रात, तो हो सकता है आपको एकांत में बैठ के अभ्यास करना चाहिए। कोई कहता है कि ध्यान लगाते हैं हम, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ध्यान लगाओ एकांत में बैठ के। तो ध्यान का मतलब, साधारण सी बात बताता हूं आपको क्या होता है। ध्यान का मतलब ये है कि एकांत में अकेले बैठो और अपने मन से एक ही बात पूछो कि तेरे को सबसे प्यारा क्या है। इसका नाम ध्यान है। ध्यान से पूछो, मन से पूछो, लगन से पूछो। उसमें दो नाम नहीं आना चाहिए। एक नाम जिस दिन रह जाएगा ना कि मुझे तो सबसे प्यारे मेरे प्रभु हैं, डर भी लगेगा। कई बार डरोगे, ऐसा लगेगा कि ना घर के बिना क्या करेंगे, बच्चे भी प्यारे हैं, बच्चों के बिना कुछ है ही नहीं, पति भी प्यारे हैं, बच्चा उसके बिना भी कुछ नहीं, धन भी प्यारा है, चाहिए रोटी कहाँ से खाएंगे बुढ़ापे में। एकांत बैठे, अकेले बैठे, कोई है नहीं, और एक प्रश्न सोच रहे कि मेरा कुछ सबसे प्यारा क्या है इस दुनिया में। अगर हम कहेंगे कि ना मेरे को बेटे प्यारे नहीं, भगवान प्यारे है, तो मन में डर आएगा, ना ऐसे कैसे कह रही है तू, बच्चों के बिना क्या है, बच्चे क्यों नहीं प्यारे, माँ है, माँ कैसे अपने बच्चों को भूल सकती है। ना मेरे को तो बच्चे तो प्यारे हैं, बच्चों के बिना तो मैं एक मिनट नहीं रह सकती। ये विचार आएंगे, इन विचारों से आगे निकलना है। आपने निकलना है धीरे धीरे। भगवान को कहना, प्रभु ये बार बार मन में आ रहा है कि बच्चे प्यारे, और तेरा नंबर आ नहीं रहा अभी तक। फिर मन में दो बात, डबल बात आएगी। फिर भगवान को कहेंगे, भगवान दोनों बात है अब दो आ गई इकट्ठी, बच्चे भी प्यारे तू भी प्यारा, बच्चे भी प्यारे तू भी प्यारा, अब दोनों इकट्ठे चलेंगे थोड़े दिन। फिर लगे रहो रोज। जिस दिन फिर कोई शरारत करे ना घर में, बच्चे कहना ना माने, फिर भगवान के आगे जाओ, फिर कहो अब तो तू ही प्यारा है। उस दिन तो पकड़ में आ जाएगा ये, हाँ अब तो तू ही प्यारा है, कोई मानता ही नहीं कहना। रोज रोज कह के देख लिया मैंने कि बच्चे प्यारे, पति प्यारा, घर के प्यारे, बहुएं प्यारी, घर प्यारा। अब मैंने बड़ा अकेले बैठ के उनसे प्रेम करके भी देख लिया, तेरे को बाद में उनको पहले करके भी देख लिया, फिर भी मेरी एक नहीं सुनते। अब तो मैं सीधी आई हूं तेरे पास और तू ही प्यारा। जिस दिन कोई घर में वाद विवाद हो जाए ना, और कई माताएं उल्टा करती हैं, उस दिन भगवान के पास जाती नहीं। हाँ बोले तू आज पूजा
बस पूजा क्या करूं, मन ही ठीक नहीं, पूजा क्या करूं। अब मन ही नहीं ठीक, सुबह ही क्लेश हो गया घर में, अब मन ही खराब हो गया। अब भैया बहन खुशियां हो घर में, शांति हो घर में, तब तो मन भी लगे पूजा में। अब शांति ही नहीं, मेरा नहीं मन लगता फिर पूजा पाजा में, मैंने तो करी नहीं। मेरे तो बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, पति बोलेगा, रोटी मेरे हाथ से खाएंगे, सारे काम करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, मैं तो फिर शुरू करूंगी पूजा, तब तक मैं करती ही नहीं। ये तो क्रिया है जो आप करते हो, ये भजन नहीं है जो कर रहे थे और छोड़ दिया। भजन तो एक ही चीज का नाम है, भजन नाम इस चीज का है। एक तरफ तो सारी दुनिया के लोग और सारी दुनिया की चीजें, और दूसरे तरफ अकेले भगवान, और उन सब में से एक को छांटना है। या तो दुनिया के आदमी छांट लो, बेटे पोते पति घर धन, या भगवान को छांट लो। और हम पड़े हुए ऐसे चक्कर में दोनों को सोचते हैं। अब दोनों को क्यों? सच में ये बात है कि भगवान प्यारा लगता नहीं, सच में ये बात है। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता, क्या काम आता है भगवान? भगवान आएगा क्या काम भाई? बेटे भी छोड़ दिए, पोते भी छोड़ दिए, घर भी छोड़ दिया, धन भी नहीं चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए, करेंगे क्या ऐसे भगवान का जब कुछ उसे लेना ही नहीं? यहाँ आके आदमी अटक जाता है, रुक जाता है। संसारी है ना, संसार में उलझा हुआ जीव है। हम तो इसीलिए मानते हैं भगवान को, बेटे भी ठीक रहे, पोते भी ठीक रहे, धन भी रहे, घर भी रहे, शांति भी रहे, फलते फूलते रहे, खाते पीते रहे, खेलते उछलते कूदते रहे, हैं दादी दादी कह के सिर पे चढ़ते रहे। इसी के लिए तो हम भगवान को मान रहे हैं। और ये गुरुजी पता नहीं कौन सा ज्ञान सुनाने लग गई, बोले उनको भी छोड़ दो, उनको भी भूल जाओ, उनको भी। इसमें छोड़ने के लिए तो किसी को बोला ही नहीं, समझाने की बात है बस। समझा क्या रहे हैं? समझा ये रहे कि जो लोग आपके घर के लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका धन है, आपका घर है, वो घर, वो धन, वो बच्चे, वो पोते, वो पति, वो सब तो आपके नहीं, इस शरीर के हैं। किसके हैं? शरीर के। समझना इतनी सी बात है कि शरीर अलग है और तुम अलग हो। शरीर ऊपर का कवर है और तुम उसके अंदर बैठे हो, भगवान के अंश हो। जैसे 40 किलो जल में से 1 किलो निकाल लिया, दूसरे डब्बे में डाल दिया, तो वो जल तो जल है ना, वो उसका हिस्सा हो गया। 40 किलो का हिस्सा हो गया 1 किलो। ठीक उसी प्रकार से जो आप में एक डिब्बा है, ये शरीर, ये मेरे प्रभु हैं, उसका ही एक हिस्सा इसके अंदर डला हुआ है, इसका नाम है परमात्मा, और अंदर जो डल गया उसका नाम है आत्मा। आप हो आत्मा। आत्मा के वो नहीं है, आत्मा का धन नहीं है, आत्मा का घर नहीं है, आत्मा के बच्चे नहीं है, आत्मा का पति नहीं है, आत्मा के रिश्ते नाते नहीं है,
आत्मा का कुछ उनमें से रिश्ता उनके साथ नहीं है, शरीर के हैं वो। करना क्या है, आपने बस ये बोलना है कि प्रभु ये शरीर तो इनका है, स्वार्थी लोगों का, इनके काम आ जाए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मैं अब तो देखो मैंने इनके लिए रोटी भी बना दी, कपड़े भी धो दिए, घर की सफाई भी कर दी, सारा काम कर दिया जो जो मेरा फर्ज था। पूरा दिन भर सुबह उठ के 5 बजे में लगी थी और रात के 10 बज गए, और खूब इतना शरीर में हिम्मत भी नहीं, उससे भी ज्यादा करती हूँ। लेकिन जब 10 बज गए रात के, सारा उनका काम कर दिया, तब एकांत में कहीं बैठ के तब तो कहो कि प्रभु काम, ये शरीर तो इनका है, लेकिन मुझे तो आप चाहिए। आपने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं सही तरीके से कर रही हूँ। आपने मुझे यहाँ भेजा इस दुनिया में, ये शरीर दे करके मैंने इस शरीर से खूब सेवा की, पर प्रभु मैं ये चाहती हूँ जैसे मैं आपके साथ वहां रहती थी वैकुंठ लोक में, फिर आपने मुझको दे दिया शरीर और भेज दिया दुनिया में। वहां ये शरीर नहीं था वैकुंठ लोक में, ये तो संसार में मिला है, लेकिन आप थे और हम थे, दोनों तो थे। मैं ये चाहती हूं कि आप मुझे यहां भी उसी तरह से मिल जाओ, मेरे साथ उसी तरह से बात करो, उसी तरह से हंसो बोलो, उसी तरह से मेरे को लगना चाहिए कि मेरे साथ हो आप। काम दुनिया के करा लो, शरीर से कोई दिक्कत नहीं। ये बात कैसे करेंगे? अकेले बैठ के, अकेले बैठो, भगवान से बातचीत करो, लगन से करो। क्यों करते नहीं? इसलिए करते नहीं कि आपको अभी तक तो यही पता नहीं है कि आप कहां से आए हो। आपको तो ऐसा लगता है कि हम तो यहीं पैदा हो गए, बस दुनिया के जीव हैं। जैसे गेहूं होती है, अब गेहूं थोड़ी सील जाए, अब उसी में से डोरा सुर से उसी में से पैदा तो होते हैं। उनको तो यही है ना कि हम तो कणक में से ही पैदा हो गए, बस बाहर से कोई छोड़ के थोड़े जाता है उसमें कि जाओ कणक में थोड़ी थोड़ी सुर सीट डाले आओ सबके, वो तो उसी में से पैदा हो जाती है। उसी तरह से हम भी डोरा सुरसी की तरह इसी दुनिया में पैदा हो जाते हैं। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं, सच्चाई को। हम यहीं पे पैदा नहीं हुए, हम आए हैं, कुछ समय रहेंगे और फिर चले जाएंगे। अब जहां से आए हैं ये बात तो गुरुदेव बताते हैं, इसीलिए तो गुरु बनाते हैं। इतना तो सबको पता ही है कि हम तो यहीं पे पैदा हुए, यहीं खाए कमाए, यहीं पे मर गए, ये तो दिख ही रहा है सबको। लेकिन गुरुदेव बताते यही हैं कि जो शिव भक्त हैं वो यहां पैदा नहीं हुए, वो भगवान शंकर जी के पास में थे। उन्होंने कुछ समय यहाँ सेवा करने के लिए कि जाओ दुनिया में और सेवा करके आओ।
किसी को बेटा बना के उनकी सेवा करो, किसी को पति बना के उसकी सेवा करो, किसी को माँ सास बना के सास की सेवा करो, किसी के रिश्ते नाते जो जो बनेंगे तेरे मर्यादा के हिसाब से उन सबकी सेवा करके, सबकी सहन करके, सबका जिम्मेवारी फर्ज जो आपको उत्तरदायित्व तो दिए जाएंगे वहां पे वो निभा करके, और तू उनका नहीं है। भगवान शिव क्या कहते हैं? उनका नहीं है। तो ये बात याद रखना, तू मेरा है और मैं तेरे को उनकी सेवा के लिए भेज रहा हूं, और वापस आ जाना। जो कृष्ण के भक्त हैं वो गोलोक धाम में से आते हैं, जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वैकुंठ लोक में से आते हैं। जिस देवता के जो भक्त हैं, जो दास हैं, सब उन मेरे प्रभु के पास में से उनकी आज्ञा से और यहाँ आते हैं इस लोक में। आने के बाद ये भूल जाते हैं कि मैं तो इनका नहीं हूं, उनका हूं। उन्होंने मेरे को भेज रखा है सेवा करने के लिए। सेवा नहीं करूंगा वो नाराज हो जाएंगे। क्यों भेजा है? सेवा करने के लिए। मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने, मेरे माता पिता ने, भगवान शिव पार्वती ने मुझे यहाँ ये सेवा करने के लिए भेजा है। अगर मैं ये सेवा नहीं करूंगा वो मेरे प्रभु नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सेवा करने के लिए भेजा था, अहंकार करके बैठ गया, मैं तो सेठ हूं। अब भूल ही गया मैं तो शिव का दास हूँ, शिव ने मुझे भेजा है, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण जी ने मुझे यहाँ कुछ दिन के लिए भेजा है सेवा करने के लिए। अब जो समझदार जो जीव है, समझदार जीव गुरु की जो शरण में चला जाता है, वो मेरे प्रभु से कहता है, प्रभु मैं चला तो जाऊंगा दुनिया में, पर एक वचन आप दो, मुझे तो आप दे दोगे शरीर। अब मुझे शरीर दोगे और शरीर से हो जाएगा इतने लोगों का नाता, और नाता निभाते निभाते मेरे को तो ये भ्रम हो जाएगा कि मैं तो इनका हूं और ये मेरे, मैं आपको तो भूल ही जाऊंगा कि मैं तो इनका नहीं हूं और उन मेरे प्रभु का हूं। तो फिर मैं भूल जाऊंगा आपको, फिर कैसे आपको ढूंढूंगा, कहां मिलोगे आप? तो मेरे प्रभु कहते हैं आपको वहां याद कराने वाला एक मिलेगा, संत गुरु। वो आपको ये सारी बातें साफ साफ बताएंगे कि आप आए हो, जिसने भेजा है आपको यहाँ पे, आप उनके हो, यहाँ करो सेवा। और ये याद रखो कि मैं इनका नहीं हूं, इनका है शरीर। तो गुरुदेव ने याद कराया कि इनका नहीं है और तू उन्हीं का है, मेरे प्रभु का है, परमात्मा का है। परमात्मा ने यहाँ भेजा है काम करने, सोने के लिए नहीं। एसी चलाया, खाया और सो गए, इसलिए नहीं भेजा। इसलिए भेजा है कि ये शरीर से खूब काम करो। संसारी लोगों को तो काम चाहिए। फोटो तराने नहीं, हवा करनी, नहीं तो बैठ जाना। तो गुरुदेव ने बता दिया कि तू इनका नहीं है, भगवान का है। पता चल गया कि मैं इनका नहीं हूं, भगवान ने भेजा है, आया हूं, कुछ समय रहूंगा और वापस जाना है। इतने यहां तक की सवाल समझ में आ गया। अब एक संकट और है, एक दुविधा और नई छिड़ गई। वो ये भ्रम हो गया अंदर में कि फिर मैं जिसका हूं, भगवान का, जिसने मेरे को यहां भेजा है, फिर वो तो वहीं रह गया होगा। मेरे को तो भेज दिया यहाँ पे
दुनिया में सेवा करने के लिए। और अगर शिव जी ने मेरे को भेजा है तो शिव तो फिर शिवलोक में ही रह गए होंगे। मैं यहाँ अकेला पड़ा, अपने आप मरूं तो जीव हत्या आत्महत्या हो जाएगी। मेरे को तो ऐसा लगता है बिना मरे फिर मैं तो वहीं जा ही नहीं सकता वापस। और जब तक मैं वापस जाऊंगा ही नहीं तब तक मेरे को वो मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे जीव फंस जाता है। आधा ज्ञान तो उसको हो गया, इतना तो ज्ञान हो गया कि मैं इस दुनिया का आदमी नहीं हूं, मेरे को तो भगवान ने भेजा है। ठाकुर जी ने, गोविंद ने, शिव ने यहाँ भेज दिया और काम करना है जीवन भर, और फर्ज जो जो दिए हैं वो निभाने हैं और वापस उसी के पास में जाना है। इतना तो लग गया पता। लेकिन मन में ये हो गया कि बिना मरे कैसे जाऊं वापस उसके पास। जब तक हम मरेंगे नहीं शरीर को लेके जा सकते नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं। ध्यान से सुनो, मन लगा कर सुनो, इधर उधर देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर उधर देखते 60 साल हो गए, कुछ मिला? जिसको भी देखा है एक ही मिला कि ये भी अपना नहीं, यही मिला। जिसकी भी तरफ देखा बाद में यही मिलता, ये भी नहीं अपना। हाँ, क्यों नहीं अपना? बोले देख लिया इसको, और जो देख ही लिया फिर अपना कहाँ है? जब तक नहीं देखते किसी को तब तक अपने हैं सब। जब देख लिया बस इसको, हाँ ये भी अपना नहीं। इधर उधर देखने के नहीं, यहाँ तो सुनने के लिए आए हैं। और ये दिव्य अद्भुत ज्ञान है, ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये मैंने किसी राजा का नाम लिया, रानी का नाम लिया नहीं लिया, और ज्ञान चल रहा है क्योंकि ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है। मैं बोल नहीं रहा, अंदर तो सबके कृष्ण बैठा है आपके, और हमारे भी वही बोलता है। शरीर थोड़ा ही बोलता है, शरीर के माध्यम से वो बोलता है। जैसे कहते हैं अर्जुन तू तो निमित्त मात्र है, ये काम तो होना ही है, इनको तो मरना है। जितने कौरव खड़े हैं सामने, इनकी उम्र तो पूरी हो गई। तेरे धनुष बाण तो बहाना बनेंगे, और अगर तू नहीं भी चलाएगा धनुष ये बाण, फिर क्या ये अमर रह जाएंगे? तब भी मरेंगे। समय पूरा हो गया। इतने समय के लिए ही इनको भेजा था, जाओ। अब इनका वो समय पूरा हो गया और ये वापस। तो जीव को इतना ज्ञान तो हो गया, मुझे तो भगवान जी ने भेजा है सेवा करने के लिए। शरीर मेरा काम करता हुआ दिखता है, मैं कर रहा हूं। सच्चाई क्या है? वही करता है। जेसीबी मशीन को देखा है सबने? ऐसा कहते हैं कि जेसीबी मशीन काम कर रही है, ऐसा ही थे। तेल डालो ही ना, तेल मत डालो उसमें, करेगी काम। कितने भी अच्छे से अच्छा ड्राइवर उसके ऊपर बैठा दो और उसमें तेल ही नहीं डालेंगे, क्या कर देगी कुछ काम? वो नहीं कर सकती। तो काम ये शरीर कर रहा है, ऐसा दिखता है मैंने किया। सच्चाई क्या है? काम मैंने नहीं किया, काम तो जो अंदर बैठा है ना मेरा प्रभु। कहाँ पे?
जो अंदर बैठा है मेरे प्रभु, वो अंदर से निकल जाए, काम कर दोगे तुम? जो मेरे ठाकुर जी आत्मा के रूप में अंदर विराजमान है, वो आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो सारे रिश्तेदार बहू बेटे इकट्ठे होके कहते हैं एक बार तो बोल ले मेरे साथ। बोलता है क्या? जो बोलता ही नहीं काम क्या करेगा? बेटियां कहती है पापू एक बार आंख तो खोल ले, आखिरी बार देख तो ले हमारे को, एक बात तो कर ले अपने मुंह से। बोलता है कोई? काम कौन कर रहा था? अंदर बैठ के मेरे प्रभु कर रहे थे। ऊपर से शरीर दिख रहा था काम करते हुए, हमने तो ऐसा ही मान लिया मैंने ही करा सारा काम। शरीर ने करा, शरीर तो एक निमित्त मात्र है, शरीर कुछ कर सकता नहीं। अंदर से वो निकल जाए, धड़ाम से गिरेगा, पता भी नहीं चलेगा। पर इतना सा याद रखना कि करता वही है जो अंदर बैठा है मेरे प्रभु। घर वाले को कहें काम किसने किया? किसी ने किया, ठाकुर जी ने किया। अंदर बैठा है ना मेरे, उसी ने किया है। शरीर तो एक बहाना है, एक निमित्त मात्र है। तो जो अंदर बैठा है वो आत्मा, जिसने हमारे को यहाँ भेजा है वो कौन है? परमात्मा। अब आगे का ज्ञान ये है कि अगर आप चाहो तो जिस परमात्मा के आप हो, जिसने आपको भेजा है, वो हर पल हर क्षण आपके साथ में रहता है, रह सकता है। शुरू में तो ये कहेंगे हम कि वो रह सकता है अगर आप चाहो। तो आप कहोगे हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि हम जिसके हैं वो हमारे साथ में रहे हर पल। जिसने हमें यहाँ भेजा, जिसके पास में वापस जाना है, जिसके हम अंश हैं, एक बूंद जल की हो, उस बूंद को पता लग जाए कि मैं तो जल की बूंद हूं और ये बहुत जल है, इसमें से निकली हूं, तो जल की बूंद को ये लगेगा अगर मैं यहाँ अकेली रह गई सूख जाऊंगी। एक बूंद तो सूख ही जाएगी ना। तो उसको मन में यही आता है कि अगर मेरे को हमेशा रहना है, सारे जल में वापस मिल जाऊं। उसी तरह से जो हमारा आत्मा है, जब तक वो इस उससे बूंद बन के रहेगा ना संसार में, तब तक वो दुखी रहेगा, तड़पता रहेगा, आशा में बंधा रहेगा। अब की बार तो दुख है, अगले साल से शायद सुख हो जाएगा। पूरा जीवन इस शब्द के ऊपर कट जाता है जीव का। पूरा जीवन 100 साल का भी व्यक्ति हो, हर साल यही सोचता है अब के साल की परेशानी है, अगले साल से फर्क पड़ जाएगा। पूरा जीवन इसे एक लाइन के सहारे कट जाता है। हाँ, आदमी ने तो मेरी सुनी नहीं कभी, बस हो गया 2 साल में बच्चा हो गया, जवान। बच्चे भी नहीं मानते, कोई ना 2 साल में पोता हो गया। हाँ, मेरा सामान तो ले ही आएगा, दवाई बट्टी मार्केट से, पोता ज्यादा नहीं करेगा तो जल का गिलास तो देगा ही। उन्हीं तक सीमित रह जाते हैं। और मुझे क्या चाहिए, 2 रोटी तो ये दे ही देगा,
बहू नहीं देगी तो बेटा नहीं देगा तो पोता तो कम से कम देगा। और कईयों को तो ये भी रहता है वैसे नहीं देगा तो 10 रुपए के लालच में देगा। हाँ 10 रुपए रोज मांगता है ना, अब मैं देती रहूंगी और क्या, 2700 तो आते ही हैं, ज्यादा नहीं मेरे पास, तो 2700 तो आते ही हैं। अब मैं अपना दिखाती रहूंगी, ये अपना देते रहेंगे, 2 रोटी कट जाएगी मेरी तो ऐसे ही। यहाँ तक बंधे रह जाते हैं। लेकिन गुरुदेव आगे का ज्ञान आपको क्या देते हैं, वो ये देते हैं, अगर आपको समझ आ जाए, लगन लग जाए, तो गुरुजी कहते हैं वही भगवान जिसने आपको दुनिया में भेजा, आपको यहां भी मिल सकते हैं दुनिया में। किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर वालों को। आप एक बात सोचो, कोई व्यक्ति हो ऐसा जो आपसे बहुत प्रेम करता हो, आपका खाने का ध्यान रखता हो, पहनने का ध्यान रखता हो, दुख सुख का ख्याल रखता हो, बीमार ही ना होने दे, दवाई बुद्धि का ध्यान रखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और हमेशा के लिए आपके ही घर में रहे, आपके साथ रहे और पूरी दुनिया में से किसी को पता ही ना चले, कौन मना करेगा? सब चाहेंगे कि हाँ अच्छी बात है। ये तो ऐसा आदमी कोई हो, मेरा खाने का भी ध्यान रखे, पीने का भी ध्यान रखे, पहनने का भी ध्यान रखे, बीमारी ना होने दे और हर बात का ध्यान रखे, दुख सुख की बात भी सुन लेवे और पूरी दुनिया में से किसी को पता भी ना चले और 24 घंटे मेरे घर में रहे, मेरे साथ ही रहे, ऐसा वरदान किसी को मिल जाए, कोई मना करेगा? कोई भी मना नहीं करेगा। सब कहेंगे दो मिल जाओ ऐसे ऐसे। हाँ, एक आराम करे दूसरा फिर सेवा में लग जाए, ऐसे ऐसे कौन मना करता है? सेवा करे कोई, ये तो शरीर है, इसको सेवा कराने में बड़ा आनंद आता है। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसे आपको मिल सकते हैं, कौन? भगवान। और ऐसे मिल सकते हैं कि 24 घंटे आप सो जाएंगे पर वो नहीं सोएगा, बैठा रहेगा तेरे पास में, आपके खाने का ध्यान रखेगा, आपके पहनने का ध्यान रखेगा, आपके दवाई बट्टी का ध्यान रखेगा, आपको बीमार होने ही नहीं देगा, आपकी चिंताओं को हर लेगा, आपके बच्चों को कामयाब कर देंगे, आपके घर में सुख शांति रखेंगे और 24 घंटे आप एक कदम भी रखोगे ना, वो आपके साथ साथ में रहेगा। और इसी जन्म में मर के नहीं, मरने के बाद नहीं, अभी अब से ही, आज से ही साथ साथ में रहेगा। आप सो भी जाओगे तो वो बैठा रहेगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, एक पल के लिए नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे प्रभु हैं, वो भगवान हैं। आप चाहो, और वो कुछ लेता नहीं, कोई तनख्वाह नहीं देनी उसको। संसार का कोई व्यक्ति, कोई भी हो, बहू हो, बेटा हो, पति हो, उनको अगर आप साथ में रखोगे सुख के लिए तो वो कहेंगे मैंने तेरा आधी सेवा मैंने करी, आधी तुम करो बदले में मेरी। पाठ उसमें यही रहता है। बेटा कहता है माँ ले मैं तेरी सेवा करूं, माँ कहती है चलो बेटे फिर मैं भी तेरे काम कर दूं, ज्यादा नहीं कर सकती थोड़ा कर दूं, बदले में जरूर। और बदले में नहीं करेंगे, कोई पास में लगने वाला है नहीं इस दुनिया में। हाँ, कोई नहीं पास में लगने वाला, लेकिन वो एक मेरे प्रभु हैं, सिर्फ वो बदले में कुछ कराते नहीं अपना, वो कहते हैं मुझसे कराओ जो कराना है और बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे,
लेकिन एक चीज चाहिए उसको। अब ये लास्ट जो बात बता रहा हूं, ये समझ में आ गई तो भगवान मिल जाएंगे आज ही। ये बात समझ में नहीं आई, जो आज तक मिला है वही मिलेगा। तो बात क्या है? लास्ट बात यही है, अकेले बैठो घर में और कहो प्रभु आपने मेरे को यहां भेजा, मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने सब फर्ज निभाए, मैंने क्या आप नहीं निभाए। लेकिन मुझे पहले तो चलो पता नहीं था, अब गुरुजी ने बताया और मुझे पता लग गया। तो मैं अब ये चाहती हूं, अच्छी बात है, जीने का सबका मन करता है। मैं तो कहती हूँ मैं रोग ना हो और जीती रहूं, क्या मरने में रखा है, क्या करेंगे मर के भी? मरेंगे तो पता नहीं गधे घोड़े कुत्ते बिल्ले क्या बनेंगे, इससे अच्छा तो जी ले। आदमी तो बने हुए हैं कम से कम। तो प्रभु मैं तो आपसे एक ही बात करती हूँ, आज अकेली बैठ के, कोई पास में नहीं है, सब अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ अब कि अब आप मेरे पास यहीं पे रहो ना, आप यहाँ पे रहो। और मैंने ऐसा सुना है गुरु जी से, आप किसी को दिखते भी नहीं हो। हाँ, आप दिखोगे ही नहीं किसी को, मुझे पता है। और मेरा मन लगा रहेगा, मैं परमानंद को प्राप्त करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, मैं दुख सुख बदलाऊंगी अपने दिल से। और मुझे पता है तू मेरा है, मुझे तेरे पास तो आना है ही। पर किसी को पास में, मान लो किसी के साथ में हमने जाना है, भाई के साथ में जाना है अपने मायके, तो हम कहते भाई को, भाई तू ऐसा करना 2-4 दिन पहले आ जाना, 2-4 दिन हमारे पास यहाँ रहना और फिर ले जाना। तो ऐसे ही भगवान को यही बोलो बस कि प्रभु अब हमें पता लग गया कि जाना तो है आपके पास, और लेके आप ही जाओगे, हमें तो रास्ता ही नहीं पता। पर हम एक चीज चाहती हैं, आप पहले ही आ जाओ ना, 10-20 साल जो बचे हैं आप मेरे साथ ही रह लो, आनंद से रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भगवान भी इसके साथ साथ में रहता है, इसके साथ बोलता है, इसके हाथ से सब बात एक है इसकी और भगवान जी की। और फिर जिस दिन तू कहेगा कि चलो, उस दिन चल पड़ेंगे। ये बात है। और गुरु जो बात बता रहे हैं ना, वो बात 100% सत्य है, 1% भी इसमें झूठ नहीं है। क्योंकि संसार के लोगों को विश्वास बड़ी मुश्किल से होता है। ये शरीर है ना, इस शरीर को आदत पड़ी हुई है, बस काम 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 काम, मेरा घर, मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरा पति, मेरी मेरा ये। उस चक्कर में इतना है कि ये बातें तो बड़ी पहली बात तो इतना स्पष्ट कोई समझाता ही नहीं। कथा सुनाते तो बहुत हैं, लेकिन जो बात है आसान से शब्दों में बताने वाला नहीं मिलता। जब ही मिलता है जब भगवान की कृपा विशेष हो आपके ऊपर, और जब मिल भी जाए, समझा भी दे, तो कोई समझ पाता है, सबके पल्ले पल्ले पड़ते ही नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अब भजन में और जप में क्या अंतर है समझ आया? जप तो है बस रटना, और भजन है अकेले बैठ के प्रभु अब तो आ जाओ, मेरे साथ ही रहना, मेरे को तेरी आवाज भी सुननी चाहिए, मेरे साथ बात भी करनी चाहिए, मेरे को अकेले को दिखना भी चाहिए। समझ गए? तो सब काम, मेरा दुख सुख आप ही सुनना,
और कृपा बना के भी रखना मेरे ऊपर भी और परिवार के ऊपर भी। लेकिन मेरा मन अकेले रहने का नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं। और मुझे ये पता लग गया ये मेरे नहीं है और मैं इनकी नहीं हूँ। यहाँ तो आपने सिर्फ काम करने के लिए भेज रखा है और ये काम के प्यारा है इनको और कुछ प्यारा है ही नहीं। तो प्रभु बार बार एक ही निवेदन करती हूँ, आप मुझे मिल जाओ, आप मेरे दुख सुख के साथी बनो, आप यहीं पे रुको, जब आप कहोगे तब हम आपके साथ में चल पड़ेंगे और फिर वहीं रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। भय प्रगट